किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। गेहूं की बोवनी के समय किसान भाई कुछ गलतियां अधिकतर करते हैं जिससे गेहूं का उत्पादन कम निकलता है। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं। अगर आप ये गलतियां नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर गेहूं से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। अगर आप गेहूं की बोवनी करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा समय निकाल कर एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। 2 से 3 मिनट की यह वीडियो होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को पूरा देखें किसान भाइयों। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारी हर एक नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई के समय कुछ विशेष बातें जिनको किसान के दिमाग में होना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान रखे किसान भाई तो काफ़ी ज़्यादा फायदा उन्हें मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो अधिकतर किसान भाई करते हैं। तो सही समय पर बुवाई। किसान भाइयों, पहली चीज़ आती है गेहूं की सही समय पर बुवाई। अधिकतर किसान भाई गेहूं की बुवाई अक्टूबर माह में ही कर देते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल को ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए आप गेहूं की ज़्यादा अगेती बुवाई ना करें। इसके अलावा ज़्यादा पछेती बुवाई भी अगर आप कर रहे हैं तो यह भी आपके उत्पादन को कम कर देता है। गेहूं की बुवाई आप हो सके तब तक नवंबर माह में कर सकते हैं। नवंबर का महीना गेहूं की बुवाई के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। अगर आप सही समय पर बुवाई करते हैं तो इससे फसल शुरुआत से अंत तक अच्छे से ग्रोथ बढ़वार और एकदम से स्वस्थ खड़ी रहती है और हमें काफ़ी फायदा मिलता है। इसके अलावा उन्नत किस्मों का चयन ना करना। किसान भाइयों, वैसे आमतौर पर गेहूं की मार्केट में कई सारी वेराइटियां उपलब्ध हैं। किसान भाई कई सारी वेराइटियों को लगाते आए हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में जो वेराइटियां प्रचलित हैं, जिनकी पैदावार ज़्यादा है, आप उनका ही चयन करें। आमतौर पर गेहूं की तो बहुत सारी वेराइटियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र में उनका उत्पादन अच्छा हो। आपके क्षेत्र की जलवायु अलग हो सकती है, इसलिए आप केवल उन्हीं वेराइटियों को लगाएं जिन वेराइटियों की बुआई आपके क्षेत्र में की जाती हो और आपका जो आपके क्षेत्र की जलवायु है उन वेराइटियों के प्रति सहनशील हो। तो यहाँ पर किसान चूक करते हैं, वो हर कोई सी वैरायटी लगा देते हैं जिससे तापमान के अनुसार फसल को सूटेबल तापमान नहीं मिलता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। इसके अलावा बुआई के समय सही खाद का प्रयोग। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई के समय अधिकतर किसान भाई डीएपी या एनपीके खादों का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको बुआई के समय कुछ विशेष बातें ध्यान में देना होती है। जैसे कि अगर आप एनपीके का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे आपकी फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाती है। अगर आप इस समय डीएपी 1846 का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में पोटास की कमी नज़र आती है। अगर आप गेहूं से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको बुआई के समय पोटास का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने एनपीके 12-32-16 का प्रयोग किया है तो आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों तत्वों की पूर्ति हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपने डीएपी 1846 का प्रयोग किया है तो आप अपने खेत में बुआई से पहले खेत तैयारी में पोटास का प्रयोग जरूर करें। पोटास एक प्रकार से फसल के लिए वरदान के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा बुआई का सही तरीका। किसान भाइयों, अलग अलग क्षेत्रों में किसान गेहूं की बुआई अलग अलग तरीके से करते हैं। बहुत से किसान सीड ड्रिल की सहायता से गेहूं की बुआई करते हैं, कुछ किसान छिड़काव विधि से बुआई करते हैं। कुछ क्षेत्रों में पलेवा करने के बाद गेहूं की बुआई की जाती है, कुछ क्षेत्रों में डायरेक्टली किसान गेहूं की बुआई करते हैं। बुआई के सही तरीके की बात करें तो हो सके तब तक आप गेहूं की बुआई सीड ड्रिल की सहायता से करें, क्योंकि इसमें हम खेत में संतुलित बीज दर डाल सकते हैं। इसके अलावा पौधा अच्छे से अंकुरित हो जाता है। और आपके क्षेत्र में अगर आप पलेवा कर बुआई करते हैं तो आप उस प्रकार से बुआई कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली बुआई करते हैं तो उस विधि से भी आप बुआई कर सकते हैं। जो विधि आपके क्षेत्र में प्रचलित हो उसी से आप गेहूं की बोवनी करें। तो किसान भाइयों, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो अधिकतर किसान भाई गेहूं की फसल में करते हैं, जिससे गेहूं का उत्पादन कम निकलता है और उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। तो इन बातों का ध्यान रख किसान गेहूं की खेती से ज़्यादा उत्पादन ले सकता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने किसान भाइयों के पास शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।